नमस्कार, गीता's कुकिंग स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू की कचौरी की रेसिपी लेकर आए हैं। और अब तो हमारे त्यौहार भी आ रहे हैं, जैसे करवा चौथ, दीपावली और भाई दूज। आप कभी भी किसी भी त्यौहार पे ये बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं और बहुत ही ज़्यादा करारी बनती हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कचौरी उठाएंगे। सुना आपने ये कितनी करारी बनी है? आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी करारी बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में भी मेरी रेसिपी को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये कचौड़ी हम गेहूँ के आटे से बना रहे हैं, तो इसके लिए हम 1.5 कप गेहूँ का आटा ले लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच ही अजवाइन डाल देंगे, हाथों पे इस तरह से क्रश करके। और अजवाइन डालने के बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच ही कसूरी मेथी डाल देंगे। और अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल रहे हैं, जिससे कि हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगी। ऑयल डालने के बाद हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। अगर आप आलू की कचौड़ियों का डो थोड़ा सा हार्ड लगा देंगे तो जब हम लोई में स्टफिंग भरकर उसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे तो वो स्टफिंग बाहर आने लगेगी। तो इसीलिए आप इसका डो थोड़ा सॉफ्ट ही लगाएं। हमने डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें लगा देंगे ऊपर से, और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और अब हम कचौरियों की स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1.5 चम्मच साबुत धनिया ले लेंगे और इसके बाद 1 बड़ा चम्मच सौंफ ले लेंगे। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर डालें, कोई भी चीज़ स्किप ना करें। और अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच ही काली मिर्च डाल देंगे और इसे हल्का मोटा पीस लेंगे। हमने मसाले को पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह से मसाला पीसना है, बिल्कुल इतना मोटा रखना है हमें इसे। इसका हमें बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबाल कर छील कर ले लिया है और इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर से। आप चाहें तो ग्रेटर से भी इन्हें ग्रेट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें एक भी उठलियाँ नहीं होनी चाहिए। हमें आलूओं को बहुत अच्छे से मैश करना है। तो चलिए हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। और ये देखिए हमने आलू को अच्छे से चिकना कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें चौथाई छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। इन कचौड़ियों में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप हींग ज़रूर डालें। अब हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे और फ्लेम को आप लो ही रखें। मसाले को अब हम थोड़ा सा भून लेंगे। हमने मसाले को थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और हमने 3-4 हरी मिर्च को बहुत ही बारीक बारीक काट लिया था वो इसमें डाल देंगे और इन्हें भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। सारी चीज़ों को हमने थोड़ा सा भून लिया है। और अब हम इसमें हमने जो आलू मैश करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे और आलूओं को भी मसाले के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेंगे। और याद रखिएगा फ्लेम हमें पूरे टाइम लो ही रखनी है। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने आलूओं को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसके लिए चौथाई छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है इसमें, और चौथाई छोटा चम्मच
हल्दी डाल देंगे और अब सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 1-2 मिनट भून लेंगे। और इसे भूनने के बाद इसके बीच में इस तरह से जगह बनाएंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। और जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 3 बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद हम बेसन को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पे। बेसन हमें हल्का सा ही भूनना है। बेसन हमारा भुन गया है, आप देख सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम इस तरह से स्टफिंग में बेसन डालते हैं तो हमारी स्टफिंग हल्की सी ड्राई हो जाती है और हमें कचौड़ियाँ बनाने में आसानी रहती है। तो चलिए हम बेसन और आलू को भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसे थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच ही गरम मसाला डालेंगे। और अब इसमें जा रहा है आधा छोटा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच ही सादा नमक। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। नमक डालने के बाद अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने स्टफिंग में नमक सबसे लास्ट में डाला है, तो आप भी इसी तरह नमक सबसे लास्ट में डालें। इसमें हमने स्टफिंग को 2 मिनट भून लिया है। आप देख सकते हैं कि स्टफिंग बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी कचौरी की स्टफिंग बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अब हम इसे इस तरह से अच्छे से फैला देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे हाथों से थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। हमने आटे को अच्छे से चिकना कर लिया है, आप देख सकते हैं। और चलिए अब हम अपनी स्टफिंग भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है और ये बिल्कुल ड्राई है, हाथों पे ज़रा सी भी नहीं चिपक रही है। हमारी आलू की कचौरी की परफेक्ट स्टफिंग बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम आटे को ऐसे हाथों पे लेंगे और इसे ऐसे 2 भागों में बांट लेंगे। अब इसके हम बराबर बराबर पेड़े निकाल लेंगे, बिल्कुल नींबू के साइज़ के। ये कचौड़ियाँ थोड़ी सी छोटी ही बनती हैं, तो हम छोटे छोटे ही पेड़े निकालेंगे और हम पेड़े को इस तरह से हाथों से राउंड राउंड करते हुए इसकी चिकनी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने एक लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हम सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम स्टफिंग लेंगे और इसे भी इसी तरह से सेम लोई के आकार का राउंड राउंड शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए हम सारे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने स्टफिंग के भी पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक लोई लेंगे और इस तरह से कटोरी के आकार का बना लेंगे। और अब हम इसमें स्टफिंग का एक पेड़ा रखेंगे और इसे इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए चारों तरफ से अंदर करते रहेंगे और इसे ऊपर से बंद करते रहेंगे धीरे धीरे। आप ये काम बहुत ही आराम से करें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। देखिए इस तरह से ऊपर बन जाए तब आप इसे इस तरह से हाथों से प्रेस कर दीजिए। और हम ये कचौरी हाथों से ही प्रेस करते हुए बनाएंगे। इसे हमें बेलना नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह से आप इसे प्रेस कर करके हाथों से बना लें। हमने इस तरह से कचौरी बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं,
फिर आपको दिखाते हैं। हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हैं, तो चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। हमने यहाँ पर कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। तेल हमारा बहुत हल्का ही गरम होना चाहिए और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गरम है। तो अब हम इसमें अपनी कचौरियाँ डाल देंगे। एक बार में जितनी कचौरियाँ हैं आप उतनी ही डालें और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। हमने सारी कचौरियों को डाल दिया है। अब हम इन्हें ऐसे ही ऑयल में पड़े रहने देंगे। हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऊपर आ जाएंगी और अच्छे से फूलने भी लगेंगी। तो अब इस टाइम पर हम सारी कचौरियों को इस तरह से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसी तरह से हम कचौरियों को लाइट गोल्डन होने तक पलटते पलटते हुए सेक लेंगे। हमारी कचौरियाँ अच्छे से सेक गई हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना प्यारा आया है। तो अब हम इन्हें इस तरह से एक जाली में निकाल लेंगे जिससे कि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आप देख सकते हैं कि हमने सारी कचौरियों को निकाल लिया है और अब हम इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे। आवाज़ सुनिए आपने, कचौरियाँ कितनी करारी बनी हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।